करते हैं हमारे MySQL सर्वर के ऊपर चलते हैं। ठीक है, हम थोड़ा प्रैक्टिकल कुछ करने के। MySQL कमांड लाइन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, मैं आ चुका हूँ MySQL के अंदर। ठीक है, अब मुझे देखना है कि जो मेरा MySQL है उसके अंदर कौन कौन से डाटाबेसेस पहले से स्टोर हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, शो डाटाबेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे 3 डाटाबेस पहले से तैयार हैं जिनका नाम है इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL एंड टेस्ट। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इनमें से कोई एक डाटाबेस का यूज़ करना है। सपोज मैं MySQL के अंदर मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कमांड यूज़, फिर जो मेरे को यूज़ करना है उस डाटाबेस का नाम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटाबेस जो है वो चेंज हो चुका है। अब जो भी मैं कमांड एग्जीक्यूट करूंगा वो MySQL नाम के डाटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, सपोज अब मुझे देखना है कि मैं आ तो गया MySQL डाटाबेस के अंदर। अब मुझे देखना है कि इसमें कितनी टेबल्स जो है वो पहले से स्टोर हैं, तो मैं कमांड का यूज़ करूंगा शो टेबल्स। ठीक है, हमेशा याद रखना कि हमें सेमी कॉलन के थ्रू टर्मिनेट करना है कमांड को। ठीक है, तो यहाँ पर इसने दिखा दिया कि इतनी सारी टेबल्स पहले से MySQL के अंदर स्टोर हैं। 23 रोज इन द सेट, यानी कि 23 टेबल जो है आपके पहले से MySQL के अंदर स्टोर है। ठीक है, सपोज मेरे को क्या करना है, MySQL नाम का जो मेरा डाटाबेस है ना, मेरे को उसको परमानेंटली डिलीट कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा, ड्रॉप डाटाबेस MySQL। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा जो डाटाबेस MySQL नाम का होगा वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, यानी कि अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास कितने डाटाबेसेस हैं। शो डाटाबेसेस, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो MySQL नाम का डाटाबेस था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, टेस्ट को यूज करना है, यूज टेस्ट। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि इसमें कितनी टेबल स्टोर हैं, तो शो टेबल्स। ठीक है, यानी कि एम्प्टी सेट है, यानी कि इसमें कोई भी टेबल स्टोर नहीं है। मेरा जो टेस्ट है वो खाली है। ठीक है, समझ में आ गया, इजी है। चलिए, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खुद का एक डाटाबेस बनाऊँ। ठीक है, मैं अपना खुद का एक डाटा बनाना चाह रहा हूँ, जो स्टोर है पहले से उनको ना यूज़ करके मैं अपना डाटाबेस बना रहा हूँ। तो मेरे को क्या यूज़ करना है, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस और डाटाबेस का नाम जो आप देना चाहते हैं। मैं शुभम दे रहा हूँ, क्रिएट डाटाबेस शुभम। तो क्या हुआ, मेरा एक डाटाबेस शुभम नाम का बन चुका है। मैं देखता हूँ कि वो बना भी है या नहीं बना है। शो डाटाबेसेस, अरे यार, बेसिस, आई एम पुअर इन इंग्लिश। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 डाटाबेस बन चुके हैं। जो शुभम जो मैंने अभी बनाया वो भी मेरे डाटाबेस के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब मैं जो भी काम करूँगा मैं यूज़ करूँगा शुभम को, तो यूज़ शुभम। ठीक है, डाटाबेस चेंज। अब मैं जो भी टेबल बनाऊंगा या जो कुछ भी करूँगा शुभम के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब जितनी भी टेबल बनाऊंगा शुभम के अंदर स्टोर होगी। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं स्टूडेंट। उसके अंदर मैं 3 कॉलम बनाऊंगा, जिसमें पहले कॉलम में स्टोर होगी स्टूडेंट का नाम, दूसरे में स्टूडेंट का सिटी, और थर्ड होगा आपका उसका जो एज होगा। ठीक है, तो हम किस तरीके से एक डाटाबेस के अंदर टेबल बनाते हैं वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे क्रिएट, फिर कीवर्ड यूज टेबल, फिर हम यूज़ करेंगे टेबल का नाम, मैं स्टूडेंट दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हम वेरिएबल का नेम डिफाइन करेंगे, फिर हम किस डाटा टाइप का जो वेरिएबल हम ले रहे हैं किस डाटा टाइप का है वो हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम डिफाइन कर रहा हूँ कैरेक्टर टाइप के अंदर, इसका वैल्यू है 30। ठीक है, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा जब मुझे सेपरेट करना है कॉलम का नाम। ठीक है, यहाँ आएगा स्टूडेंट सिटी कैरेक्टर 20 दे देता हूँ मैं इसको। ठीक है, 20 दे देता हूँ। अब मेरे को उसका एज करना है ना, तो एज इंटीजर टाइप का है। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, तो इस तरीके से मेरी एक टेबल बन गई है। हम देखते हैं बनी नहीं बनी है, तो इसके लिए कमांड होती है शो टेबल्स। ओके, तो यहाँ पर ये बता दिया कि शुभम नाम का एक डाटाबेस है जिसके अंदर टेबल नाम, स्टूडेंट नाम की एक टेबल है। अब उस टेबल के अंदर क्या है हमें कैसे पता पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
स्टूडेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है, यानी कि एम्प्टी सेट, कोई भी वैल्यू हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सपोज हमें इंसर्ट करवाते हैं कि कैसे एक टेबल के अंदर हम डाटा को इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यूज होता है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर कीवर्ड यूज करना है वैल्यूज, ठीक है। अब क्या करना है, जो वैल्यू हमारे को देनी है, तो पहले में क्या वैल्यू देनी है, हमें देनी है स्टूडेंट का नाम। सो यहाँ पर मैं दे देता हूँ अभिषेक, ओके। फिर मेरे को देना है स्टूडेंट की सिटी, जयपुर। अब मेरे को उसकी एज देनी है 18। हम इसमें क्योर्ड्स यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमने एक जो है रो बना दी है, ठीक है। अब मेरे को सपोज एक और जो रो है वो इंसर्ट करनी है, तो सेम प्रोसीजर यूज होगा, इंसर्ट इनटू, मैं दूसरा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम ऐड करते हैं किसी टेबल के अंदर। टेबल का नाम, वैल्यूज, सपोज मैं डाल देता हूँ अविनाश, सिटी का नाम चेन्नई। हम सिंगल कोट्स में इसलिए यूज कर रहे हैं कि स्ट्रिंग टाइप यानी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू हम डाल रहे हैं। अब यहाँ पर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू डाल रहे हैं, इसलिए हम इसमें सिंगल कोट्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओके, वन रो अफेक्टेड, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है कि जो मैंने इंसर्ट करी है वैल्यूज, ये टेबल के अंदर इंसर्ट हुई ना। चलिए देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गया स्टूडेंट नेम अभिषेक, जयपुर एंड 18, अविनाश सिटी इन 21, ठीक है। ये तो बात हुई जब मैंने पूरी की पूरी टेबल जो है मेरे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाई। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं स्टूडेंट का नाम प्रिंट कराऊँ, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, जैसे हमने सेलेक्ट स्टार यूज किया था वहां पर हम एस टी नेम यूज कर लेंगे, फ्रॉम टेबल का नाम, ओके। देखिए एस टी नेम आ गया, बाकी के दो नहीं आए। अब चलिए आप ना एक काम कीजिए, आप दोनों की सिटी प्रिंट करवाइए। चलिए मैं बताता हूँ, सेलेक्ट एस टी नेम फ्रॉम स्टूडेंट, सॉरी एस टी नेम प्रिंट करा दिया, सेलेक्ट सिटी नेम एस टी सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ बस आ गई दोनों की सिटी। ऐसे हम एज प्रिंट करवा लेते हैं। सो इसमें क्या कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर कॉलम को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, इजी है। और चलिए अब एक काम कीजिए, आप इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और एक एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाइए, जिसके अंदर आपका जो सबसे पहला कॉलम होगा आपका, आपको यहाँ बता देता हूँ, ये आपका टास्क है। अभी ये वीडियो पॉज करिएगा और उसमें आप एक टेबल बनाइएगा, ओके। ये आपका होगा EMP ID, जो कि आपकी इंटीजर टाइप की होगी, ओके। ये आपका नेम होगा एम्प्लॉय का, ठीक है। ये एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग होनी चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। और ये आपके एम्प्लॉय की एज होनी चाहिए। इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और मेरे को एक ऐसी टेबल बना के बताइए। चलिए मुझे लगता है आपने टेबल बना ली होगी, तो हम क्विकली देखते हैं कि किस तरीके से हमें बनाना है, ठीक है। सो हमें यहाँ टेबल बनानी, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, जिसके अंदर हमें बनाना है EMP ID, जो कि इंटीजर टाइप की होगी। फिर हमें बनाना है EMP नेम, जो कि आपका कैरेक्टर टाइप का होगा 30। फिर हमें बनाना है आपका एम्प्लॉय सिटी, ये भी आपका कैरेक्टर में होगा 20।
फिर हमें बनाना है आपकी EMP की एज, एम्प्लॉय की एज, EMP एज जो कि आपकी इन टाइप की होगी, और एक बनाना है आपका जो एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट है, डेट ऑफ ज्वाइन, ये भी आपकी इंटीजर टाइप की होगी, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपकी एक टेबल बन चुकी है एम्प्लॉय नाम की। चलिए हम देखते हैं, शो टेबल्स। यहाँ पर दो टेबल बन चुकी है आपकी, एक एम्प्लॉय और एक स्टूडेंट, ठीक है। और मुझे एम्प्लॉय के अंदर वैल्यूज डालनी है, तो क्या करूँगा मैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम एम्प्लॉय वैल्यूज, जो आपकी पहला क्या है, सॉरी इंटीजर है, तो EMPI डालनी है मेरे को 23, कॉमा EMP नेम अविनाश। अब एम्प्लॉय की सिटी दैट इज सपोज चेन्नई। अब एम्प्लॉय का एज यानी कि 21। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग सपोज मैं ईयर डाल देता हूँ यहाँ पर 1995 में इसने ज्वाइन किया था, ठीक है। यहाँ पर एक इंसर्ट हो गई। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, तो यहाँ पर ये आपकी प्रिंट हो गई टेबल। तो आज हमने यहाँ पर पढ़ा कि किस तरीके से हम डाटाबेस बनाते हैं, उस डाटाबेस को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, हम किस तरीके से उस डाटाबेस के अंदर हमारी टेबल बनाते हैं, और फिर उसके अंदर किस तरीके से हम वैल्यूज़ को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ ड्रॉप करने की, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉय जो है वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। सो गाइस, इस लेक्चर के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे माइस्क्ल को और डिटेल के अंदर, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।